अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपके पास प्रॉब्लम आएगा जो है वो अब नॉर्मल लॉस का, कि किस तरह से हम लोग अब नॉर्मल लॉस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड, इसमें जो लर्निंग वाली चीज़ होगी वो एक दफ़ा दोबारा आपको डेप्टर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो किस वजह से, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेप्टर का अकाउंट बनाना है। हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवाइसेस गुड्स टू इट्स जेलम ब्रांच एट कास्ट। ये जेलम ब्रांच को कास्ट पे चीज़ें भिजवाते हैं। हु आल्सो परचेजेस गुड्स इमीडिएटली फ्रॉम द लोकल पार्टीज। वो लोकल पार्टी से भी चीज़ें खरीदते हैं, मीन्स के हेड ऑफिस भी उसको चीज़ें भिजवाता है और वो लोकली तौर पर भी चीज़ें खरीदते हैं। दोनों ऑप्शन उसके पास जो है वो बरकरार है। For which the payments are made by the head office, all the cash collected by the branch is banked on the same day to the credit of the head office, and all the expenses are directly paid by the head office excepting for a petty cash account maintained by the branch for the prodigal transfer are made from the head office। हम इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम का भी नाम दे देंगे, जिसमें एक फिक्स अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दी जाती है पेटी कैश के लिए। From the following particulars show the branch account as maintained in the head office reflecting the branch profit for the year ended 31/12/2010। ये ख़त्म हो रहा है 31/12/2010 में। इम्प्रेस्ड कैश, ये पेटी कैश सिस्टम का ही एक मेथड है जिसके मुताबिक हम लोग कैश को मेंटेन करते हैं। इम्प्रेस्ड कैश सिस्टम, ओपनिंग एंडिंग। जो ओपनिंग है वो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे, जो एंडिंग है वो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग लेकिन एंडिंग सैंड्री डेटर्स नहीं है, इसका मतलब है हमें एंडिंग डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टॉक ऑन 1/1/2010 ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस एंड डायरेक्टली परचेज, इन दोनों को प्लस करके आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक के तौर पर। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इग्नोर कर दिया जाएगा। कैश सेल, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। एक कैश सेल होगा और एक फ्रॉम डेटर की अमाउंट होगी। क्रेडिट सेल, इसका ताल्लुक डेप्टर के अकाउंट के साथ है, ये डेटर के अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज जो है वो हेड ऑफिस ने की है, सॉरी ब्रांच ने की है, ये ब्रांच के अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। स्टॉक ऑन 31/12/2010, ये एंडिंग स्टॉक है क्योंकि हमारी एंडिंग डेट 31/12/2010 है। इन दोनों को हम लोग ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, हमें कस्टमर से कुछ चीज़ें जो है वो वापस आई हैं। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है ये हमारे पास डेप्टर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में। गुड्स सेंट टू ब्रांच हमारे पास 50,000 है। ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने भिजवाए फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अभी तक बैंक में एक चीज़ आपके पास जो है वो डेबिट साइड पे जो आने वाली है उनमें से एक 2500 का ये पेटी कैश है। फिर एक डायरेक्ट परचेज है जिसको जो ब्रांच है उसने बाय किया है। बैड डेट्स, ये आप जानते हैं इसका तल्लक डेप्टर के अकाउंट के साथ है। डिस्काउंट टू कस्टमर, इसका तल्लक भी डेप्टर के अकाउंट के साथ है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इसका तल्लक भी डेप्टर के अकाउंट के साथ है। ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। ब्रांच एक्सपेंस, जो ब्रांच एक्सपेंस है बच्चों ये आपके लिए डेबिट साइड पे चले जाएंगे ब्रांच अकाउंट की। गुड्स कास्टिंग 600 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड द सम ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आपकी चीज़ों की मालियत थी 600, आपको पैसे वसूल हुए सिर्फ 500, दोनों का डिफरेंस लें तो 100। ये जो 100 है
ये आपके लिए अब नॉर्मल लॉस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। आप इसको अब नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे और ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग मज़ीद किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा जी स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से मुतल्लिक़ है। यहाँ पे आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 6, ब्रांच अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्वेश्चन अगर हम लोग रीड करें उसी तरतीब से जैसे मेंशन है, तो उसमें आपके पास पहले ओपनिंग बैलेंस आते हैं डेबिट साइड पे एसेट्स के। उनमें से ओपनिंग बैलेंस में से एक आपके पास इम्प्रेस्ड कैश का है 2000, एक आपके पास डेप्टर्स का है, उसकी अमाउंट है 25,000, एक आपके पास स्टॉक का है। स्टॉक दो तरह का है, एक आपके पास 20,000 हेड ऑफिस का और एक आपके पास जो ब्रांच ने खुद परचेज किया है 16,000 का। अगर आप टोटल करते हैं तो 36,000। ये आपके पास तीन ओपनिंग बैलेंस है 2,000, 25,000 एंड 36,000। तो ये अमाउंट आ जाएगी 63,000 की। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट उसने लिखा है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। ये आप नहीं लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल। ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कैश के हवाले से कुछ सेल से और कुछ आपने डेप्टर से वसूल किया होगा। कैश सेल की अमाउंट उसने अभी मेंशन कर दी है, उसको आप लिख लें 45,000। बाकी का क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसमें से डेटर से मुतल्लिका कलेक्शन भी आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, फिर वो लिखता है हमारे पास क्रेडिट सेल। इसका तल्लक तो डेटर के अकाउंट के साथ है। ऐसा करते हैं कि अभी ही हम लोग डेप्टर का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि प्लेसमेंट साथ साथ होती जाए। डेटर आप जानते हैं एक एसेट है। इस एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पे है। डेटर एक एसेट है, इसमें कमी क्रेडिट साइड पे है। डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास है 25,000 से, 25,000 से। जो हम लोगों ने जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो जो हमारे पास डाटा मेंशन है उसकी लेफ़्ट साइड पे तीसरा टाइटल है इम्प्रेस्ड कैश ओपनिंग, इम्प्रेस्ड कैश एंडिंग और फिर डेप्टर का 25,000 जो आपने यहाँ पे लिखा है, सेम यही हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर हम रुके थे क्रेडिट सेल से कि जो क्रेडिट सेल की अमाउंट है वो है 1,30,000, 1,30,000। तो हमने 1,30,000 जो मज़ीद सेल की है उसको ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास 155,000 आ जाएगा। इसमें से जो क्रेडिट साइड पे आने वाली चीज़ें हैं उनको डिडक्ट कर देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन रीड करते हैं फिर हमें पता चलता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायरेक्ट परचेज। इसकी वजह से हेड ऑफिस को पैसे अदा करना पड़े तो आप वहाँ पे लिख देना बैंक। बैंक में फर्दर चीज़ें भी कुछ होंगी, इसलिए हम परचेज़ को इनर कॉलम में लिख लेते हैं। इनर कॉलम में लिखने का तरीकाकार ये है कि किसी भी तरह की सिमिलर चीज़ें, जैसा कि ओपनिंग बैलेंसेस थे, सिमिलर चीज़ें थी, वो हमने इनर कॉलम में लिख ली। आप इसको डायरेक्ट ऑर्डर में भी लिख लेते तो गलत नहीं था होना, बस प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा फ़र्क होना था। अच्छा जी, डायरेक्ट परचेज के साथ है स्टॉक ऑन 31/12/2010। ये एंडिंग स्टॉक है। हम यहाँ पे एंडिंग बैलेंसेस को लिख लेते हैं। पहला टाइटल उसमें लिख लेते हैं जी स्टॉक। स्टॉक दो तरह का है, एक 15,000 से, एक 12,000 से, और टोटल स्टॉक आपके पास आ जाएगा 27,000, 27,000 से। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है उसका तल्लक डेटर के अकाउंट से होता है।
जिसकी अमाउंट है आपके पास 3000। नेक्स्ट है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये तो डेबिट साइड पे आता है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, आपने मुकम्मल टाइटल लिखना है, आपने एब्रीवेशन नहीं यूज़ करना। इसकी अमाउंट है जी 50,000। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट है जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश। ये यहाँ पे हम लिख देंगे जी पेटी कैश से मुतलका अमाउंट है ये 2500। नेक्स्ट मेरे बच्चों उसने लिखा है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स का तल्लक डेटर के शेड्यूल के साथ है। बैड डेट्स की अमाउंट है आपके पास 1000 की। अच्छा जी बच्चों, फिर लिखा है डिस्काउंट टू कस्टमर, इसकी वजह से भी डेटर में कमी। डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास 2000। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एंडिंग बैलेंस, जिसके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैश का कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। डिस्काउंट के बाद है जी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एक तो ये डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, दूसरा हम इसको यहाँ पे भी प्लेस कर देंगे 45 प्लस 125, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 1,70,000। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच एक्सपेंस, वो बैंक के रेफरेंस से डेबिट साइड पे आ जाएंगे 30,000। इसका टोटल कर लेते हैं 45,000 प्लस 2500 प्लस 30,000, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 77,500। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गुड्स कास्टिंग 600 डिस्ट्रॉयड, अब नॉर्मल लॉस, यहाँ पे आप लिख लेना अब नॉर्मल लॉस। 500 रुपये का आपके पास उस चीज़ों की कास्ट थी 600, वो यहाँ पे आ जाएगी टोटल। इसमें से 500 रुपया रिसीव हो गया, जो 500 रुपया रिसीव हो गया उसका रेफरेंस हो गया जी कैश। जो रिसीव नहीं हुआ वो 100, मीन्स के टोटल कास्ट थी 600, 500 रिसीव हुआ, जो नहीं रिसीव हुआ वो 100, जो 100 है वो प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा बच्चों, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एंडिंग बैलेंसेस को। एक तो हमने डेटर का यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करना है, 155 माइनस 3000 माइनस 1000 माइनस 2000 माइनस 125,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24,000 की, तो वो एंडिंग बैलेंस के तौर पर आ जाएगी। आप यहाँ पे लिख देना डेप्टर्स 24,000। अच्छा जी, मज़ीद हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस में से एक एंडिंग बैलेंस है पेटी कैश का, जिसको आप पेटी कैश भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, इम्प्रेस्ड कैश भी लिख सकते हैं। उसकी अमाउंट है 1850। इन तीनों का प्लस कर दें, 25,000 प्लस 24,000 प्लस 1850, तो अमाउंट आ जाएगी 52,850। ले बच्चों 1,70,000 प्लस 600 प्लस 52,850, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 223450। 223450 माइनस 63,000 माइनस 50,000 माइनस 77500, तो 32950, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट आ जाएगा। ले बच्चों, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो लर्निंग वाली चीज़ आई वो एक तो अब नॉर्मल लॉस आया, दूसरा कि ब्रांच खुद भी ख़रीद सकती है और हेड ऑफिस से भी ले सकती है, तीसरा डेटर का जब एंडिंग बैलेंस मौजूद ना हो तो हम डेटर का अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। लें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।